हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग। तो अभी सुबह का बज रहा है 5 और हमारे घर में सब लोग सो रहे हैं। मैं उठ गई तो मैं चल रही हूँ नहाने के लिए। आज रामनवमी है, मुझे कराही देना है। अभी मैं नहा चुकी हूँ और सुबह के बज गए हैं 6। उठी थी मैं 5 बजे और रात का थोड़ा बर्तन था तो उसको मैंने धोया। इसके बाद वहाँ पे ये दूध है, दूध हमने गर्म किया और फिर मैं नहाई। अब मैं चल रही हूँ अपने कान्हा जी को उठाने के लिए। उनको उठाऊँगी, नहला के उनको भी बैठा दूँगी। पूजा भी नहीं करूँगी। पूजा आज मैं कराही देने के बाद ही पूजा करूँगी। अपने कान्हा जी को नहला धुला के बैठा देती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया है 1 लोटा साफ जल, उसमें डाला है तुलसी का पत्ता। यहाँ पे एक साफ बाउल लिया है और गोपी चंदन ले लिया है, जो इसी से हम नहलाने वाले हैं। तो यहाँ पे पूजा का बर्तन भी हमने धो रखा था और उसके बाद 1 लोटा साफ पानी उसमें भी ले लिया। तुलसी का पत्ता डाल दिया क्योंकि कान्हा जी को उठाने के बाद हम पानी उनको पिलाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले उनको डोलची खोल के हमने प्रणाम किया है। इसके बाद अपने कान्हा जी को उठाया। उठाने के बाद उनको जल पिलाया। जल पिलाने के बाद फिर अपने कान्हा जी को लेके गई नहलाने के लिए, क्योंकि ये सुबह जल्दी और मुझे काम भी करना था तो फटाफट इनको मैंने नहलाया। इसके बाद इनको पहले साफ़ पानी से नहलाया, फिर गोपी चंदन से मैंने अच्छे से मालिश किया। मालिश करने के बाद नहलाया, फिर टॉवल में लपेट के इनको बैठा दी। मैं बोली आप बैठो, मैं चलूँ आके काम करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे कान्हा जी देखिए कितने अच्छे से बैठे और इनका मैंने अच्छे से पोंछ के इत्र लगा दिया। और सुबह के बज चुके थे 6 बजने के बाद जो है कि देखिए यहाँ पे नज़ारा कुछ इस तरीके का है सुबह के 6। तो मैं चली गई आटा कढ़ाई देने के लिए। हम सबसे पहले आटा को गूँध लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो आटा। अब इसको गूँधेंगे हम पानी डाल के। यहाँ पे हमने आटा को गूँध लिया था और छोटे छोटे लोई बना ली थी पूड़ी निकालने के लिए, माता रानी को चढ़ाने के लिए। ये मेरा घर का चौकी है, बेलना है और हमने कढ़ाई रख दी है, मेरी कढ़ाई जो कि गर्म हो रही है। हम पूड़ी को सभी बेल लेते हैं, बेल के रख लेते हैं इसको। छोटे छोटे भागों में हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और ये तेल गरम हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि तेल गरम हो रहा है। और यहाँ पे सभी पूरियों को हमने छोटे छोटे बेल लिए हैं। अब मैं एक एक पूरियों को डालूँगी। तो तेल मेरा जो है कि आप लोग देख सकते हैं गरम हो चुका है। पूरियों को हम छोटा छोटा करके निकाल लेते हैं ऐसे। यहाँ पे मेरी पूरी निकल चुकी है और मैं आटा डाल दी हूँ हलवा बनाने के लिए। अभी इसको मैं चला देती हूँ। यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने आटे को अच्छे से गूँथ के पानी डाल के शक्कर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से चलाऊँगी ताकि इसमें गुठलियाँ जो गुठली है दिख रही है, गुठली ना रहे। मेरा हलवा हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, थाली में सजा लेती हूँ सब चीज़ों को। तो मैं पूड़ियाँ निकाल चुकी थी और हलवा भी मेरा तैयार हो गया था। तो यहाँ पे हम 9 देवियों के लिए अपने जो है 9 कन्या नहीं मिलती कन्या पूजन के लिए। तो हमारे इधर कोई डर की वजह से कन्या को नहीं देता, तो सोचते हैं कि कुछ कर देगा कोई, इसके लिए मैं किसी को बुलाती नहीं। अपना 9 देवियों को ही अपना 9 कन्या मान के उनके ही नाम से हमने निकाला था। ऐसा 9 का जोड़ा लगा के हमने पूड़ी सब निकाल लिया था। अभी पूड़ी को हम थाली में एक एक करके सजा रहे हैं जोड़ा जोड़ा लगा के, क्योंकि इसको सजाने के बाद हम इसको लेके जाएंगे मंदिर पे। वहाँ पे एक छोटा सा देवी है, शीतला माता का देवी पेड़ भी है और इसके बाद मंदिर भी है छोटा सा वहीं पे। तो यहाँ पे 8 पूड़ी हम निकाल चुके थे। यहाँ पे गिनती हमने कर लिया 8 पूड़ी है। तो हमें और निकालना है, 9 करना है क्योंकि 9 माताओं को। तो यहाँ पे 9 निकालने के बाद फिर हम अपने पितृ देवता के एक निकालते हैं और एक निकालते हैं अपने कुल देवी देवता के। साल में तो 2 ही बार ऐसा दिन आता जो उनके लिए हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम उनका भी जोड़ा लगा दिए थे। और जोड़ा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें के सब में मेरा हलवा तो हो चुका था। अब हलवा में हम थोड़ा थोड़ा इसमें हलवा डालेंगे, 1 चम्मच के करीब हलवा डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालेंगे पूजा के लिए, क्योंकि गिर जाएगा, उधर उधर गीला रहता है। तो हम अभी चलते हैं देखिए हलवा डालने के लिए। हलवा यहाँ पे 1 चम्मच हम सब में ऐसा करके सब में इसी प्रकार के हम हलवा डाल देते हैं। तो हलवा डालने के बाद देखिए यहाँ पे हलवा हम डाल चुके हैं और सबको सजा दी है अच्छे से ताकि गिरे ना। मैं थोड़ा ही थोड़ा करके डाली हूँ हलवा को। छोटा सा पानी लिया है, इसमें बनाएंगे धार। इसमें डालेंगे हल्दी, इसमें डालेंगे राई का तेल और इसमें डालेंगे लौंग
इसमें डालेंगे। मैंने आटे की 2 दिया बना ली है। तो यहाँ पे मेरा प्रसादी तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पे थाली को हम सजा चुके थे और थाली सजा के मंदिर पे निकल गए थे। हम जिसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए यही वो शीतला माता का पेड़ है और यही वो मंदिर है जहाँ सब लोग आते हैं। देखो मैं इतना सुबह उठने के बाद जल्दी नहीं पहुँच पाई क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से पूजा पाठ वाली लेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ चुकी थी और आने के बाद जो करके भी जा चुकी थी बहुत सारी लेडीज़ लोग। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ मंदिर है, ये छोटा सा, यहीं पे सब लोग आते हैं। तो यहीं पे मैं भी आई थी क्योंकि कन्या कोई देता नहीं, कोई डर की वजह से। तो इसके लिए हम लोग बोले किसी को देने से अच्छा कि हम माता रानी किसी को बुलाएं, अपने ऊपर इल्ज़ाम लगे, इससे अच्छा है कि हम अपने मैया को ही जाके वहाँ पे चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले साफ़ लोटा, छोटा का 1 लोटा का जल ले गई थी, साफ़ लोटे का एक जल चढ़ाया। इसके बाद हम धार घर से बना के लेके गए थे, तो धार चढ़ाई। यहाँ पे धार चढ़ाने के बाद फिर माता रानी को, इसके बाद जो है कि हम जो आटे के 2 दिया बनाए थे उस दिया को जलाया और अगरबत्ती जला के अगरबत्ती मैया को अपने दिखाया, माता रानी को। सबको अगरबत्ती दिखाने के बाद हम आटे के जो दिया बनाए थे वो सबको दिखाया, माता रानी को दिखाया। यहाँ पे शंकर भोलेनाथ बाबा और बजरंगबली की भी छोटी फोटो रखी गई थी वहाँ पे। और इसके बाद हम उनको दिखाया। यहाँ पे दिया नहीं रख पा रही थी नीचे क्योंकि गिर जाता और पानी सब लोग डालते बुझ जाता, इसके लिए हम नीचे ना रखने की वजह से हम ऊपर ही रख दिए। वहाँ पे देख लीजिए आप। तो वहाँ पे रखने के बाद में हम माता रानी को, इसके बाद में हम टीका लगाए माता रानी को, जो टीका सिंदूर घर से लेके गए थे और हल्दी लेके गए थे। तो अपने 9 देवियों को हम फिर जो है कि 9 बार टीका शीतला माता के पेड़ में ही लगा दिए। ऐसे ही हम लोग के इधर पूजा होता है, हमारे घरों में ऐसा होता है, ऐसे ही रीति रिवाज से पूजा हम लोग करते हैं हमारे घर में। तो यहाँ पे फिर मैं हल्दी का टीका लगा रही थी माता रानी को। यहाँ पे हल्दी लेके गई थी, घर से ही लेके गई थी। तो वहाँ पे हल्दी का टीका लगाने के बाद में सभी को हमने हल्दी का टीका लगाया था, और शीतला माता को भी और सबको, दुर्गा माता को, बजरंगबली को, सबको हमने लगाया। शंकर भोलेनाथ बाबा की भी यहाँ पे मूर्ति थी। और फिर यहाँ पे देखो माता रानी के बागे इतना ज़्यादा प्रसाद वगैरह रखा था कि हाथ भी नहीं पड़े, वो ढक गई थी। यहाँ पे देखो माता रानी एकदम ढक चुकी है, इतना ज़्यादा प्रसाद रखा हुआ था। तो सबको टीका लगाने के बाद में हम फिर हल्दी वगैरह का सबको लगा के फिर इसके बाद जो है कि थाली का जो प्रसाद था हम लोग नीचे नहीं रखे क्योंकि नीचे सही नहीं है वहाँ पे। बाकी लोग तो रख के ही गए थे, हम भी रखेंगे। तो पहले हम सबसे पहले थाली का प्रसाद उठाए और माता रानी को, कि हम लोग बोले कि माता रानी को ऐसे ही चढ़ाएंगे। फिर हम 2 दही लेके गए थे घर से, दहेड़, और तो दहेड़ चढ़ाए हम 9 बार अपने मैया को चढ़ा दिए, शीतला मैया को। जो बचा था सब भगवान देवी देवता को तो चढ़ा दिए, सबको पूजा अच्छे से कर लिए। और वहाँ पे भीड़ भी बहुत हो चुकी थी, सब लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो मैं भी फटाफट कर रही थी, बोले जल्दी करो जल्दी करो। तो मैं भी फटाफट अपना पूजा करके निकली। फिर थाली उठाई, फिर भगवान माता रानी को पास में लगाई। माता रानी के नीचे रखने की अच्छी जगह नहीं थी वहाँ पे, माता रानी से लगाई अपने। और जो भी मेरे से गलती हुई माता रानी मुझे माफ़ करना, ऐसा अपने मांगा। और सभी को खुश रखना, दुनिया में जो भी आया है सबको खुश रखना माता रानी। और जो मेरे से गलती हुई हो मुझे माफ़ करना, अपना बालक में बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना माता रानी। आप तो सब कुछ जानने वाले हो। तो ऐसा करके हमने मनाया, जो भी हमारे अंदर था मनाया, और सबके लिए मनोकामना मांगी, सबको अच्छे से रखो। जो है कि तब हमने एक अपने पितृ देवता का निकाला, एक शीतला माता का निकाला, एक कुल देवी देवता का निकाला, एक बजरंगबली वहाँ पे थे, उनको भी हलवा पूड़ी चढ़ाया हमने। चढ़ाने के बाद सबको, और सबका पैर छू ली और मना ली यहाँ पे सबको। तो फिर उठाया हमने सामान, पूजा करके आ चुकी हूँ। अब चली हूँ घर में पूजा करने के लिए। तो मैं घर में आके फटाफट पूजा कर ली। अपने कान्हा जी को भी देखो कपड़ा वगैरह पहना के यहाँ पे प्रसादी का भोग लगा दिया था, हलवा पूड़ी का। यहाँ पे भी बत्ती में जला ली थी। सबको खिलाने के बाद यहाँ पे हम देवी देवता, यहाँ पे देखो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और मेरे बच्चे देखो, बच्चे लोग उठ चुके थे, देखो बच्चे लोगों को कैसे उठ गए थे, सब इधर उधर कर रहे थे। सुबह हो चुका था 7:30 और मैं नहा के बाल नहीं झाड़ी थी, बाल को वैसे ही लपेट ली थी यहाँ पे। फिर मैंने कपड़ा चेंज किया और बाल को झाड़ी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्रीम लगाया क्योंकि मुझे पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पिंपल्स। तो हमने यही क्रीम लगाया, देख लीजिए ये है होम्योपैथिक की मैं दवा करा रही हूँ। तो यहाँ पे क्रीम वगैरह लगा ली अच्छे से, बाल को अच्छे से झाड़ ली। बाल को झाड़ने के और क्लेचर अच्छे से लगा ली। क्लेचर लगाने के बाद में वो क्रीम अच्छे से मालिश करी क्योंकि मुझे आज जाना था मंदिर में, आज मुझे मंदिर भी जाना था। मैं बोली आज लास्ट दिन है तो चलो माता रानी के मंदिर भी होके आ जाते हैं। तो यहाँ पे बाल को झाड़ ली खूब अच्छे से, बाल को झाड़ के इसके बाद जो है कि
मैं जल्दी बहुत लेट भी हो रहा था क्योंकि घर पे आके खाना भी मेरे को बनाना था। तो मैं जैसे तैसे करके फटाफट बाल को झाड़ने के बाद में क्लेचर लगाई। क्लेचर लगाने के बाद में अपनी लड़की को बोल रही थी तू भी चलेगी बेटा, तो वो बोली नहीं मम्मी मेरे को नहीं जाना है। तो मैं बोली चल आज लास्ट दिन है, चल के आ जा बेटा, यहाँ पे क्या करेगी। बोली नहीं मैं अभी सो के उठे थे, वो लोग इसके लिए जा नहीं रहे थे। तो वो नहाए भी नहीं थे, कोई नहीं नहाया था, सब लोग खाली हम ही नहा के सब रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे हम क्लेचर मांग रहे थे अपनी लड़की से, तो मुझे क्लेचर दी, मैं क्लेचर लगाई, फिर फटाफट हम रेडी हो गए। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं की, इधर उधर में हम रेडी होने के बाद में फटाफट निकल गए क्योंकि मेरा लड़का भी रो रहा था। और मैं बोली बेटा मैं बस यूँ गई यूँ आई, क्योंकि घर से बहुत नज़दीक था। तो हमारा मंदिर जो था घर से बहुत नज़दीक था यहाँ। तो फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ अब जाने के लिए। यहाँ पे देखिए कुछ तरीक़ा से, तो चलो चलते हैं मंदिर में ही मिलते हैं आप लोगों से। तो हम बस तैयार होकर निकलने वाले थे। यहाँ पे नीचे देखो बहुत, मेरा रूम जो है बहुत ऊपर है और गली बहुत नीचे है। तो हम यहाँ पे नीचे उतर के स्लीपर पहन लिए और इसके बाद निकल गए। यहाँ पे गली कुछ इस तरीक़ा से, ये गली बनने वाली है, टूटी टवेली है, सब एकदम ख़राब है गली। तो यहाँ पे भी बनने वाला है ये, तो यहाँ पे इग्नोर करना आप लोग। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम निकल चुके हैं जाने के लिए। मंदिर में चल के मिलते हैं आप लोगों से। करने के बाद हम आ चुके थे घर पे। यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे पंडित जी अलाउ नहीं कर रहे थे कि नारियल चुनरी प्रसाद जो भी मन में लिए था। हम ऐसा कैमरा ऑन पूजा करना चाहते थे लेकिन मना कर दिए। फिर पूजा करने के बाद फिर हमने थोड़ा सा वीडियो बनाया था और घर पे आ गए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।